अक्षय नवमी यानी जिस तिथि की क्षय नहीं हो और उस दिन का जो किया हुआ पुण्य है, उस दिन का जो किया हुआ व्रत है, उपासना है, साधना है, वह अक्षय हो जाता है, वह अमर हो जाता है। तो इसलिए जो है अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे खीर बना करके और भगवान विष्णु का पूजन करके भोग लगा करके और आंवला के वृक्ष के दिन वृक्ष के नीचे वह प्रसाद पाते हैं लोग। तो अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करिए और व्रत में भी रहिए। तो जो आप पूजन करते हैं ना, तो वह भगवान का बहुत बड़ा उपासना माना गया है। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले का पूजन करिए, उसमें धागा बांधिए, सिंदूर लगाइए, भगवान का पूजन करिए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, धूमन जलाइए, धूप दीप जलाइए। अक्षय नवमी के दिन किसी को वस्त्र दान देना हो, किसी गरीब को, पंडित को या किसी मंदिर में कुछ दान करना हो, तो अक्षय नवमी के दिन जो करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे अक्षय नवमी पर, जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आचार्य रंजीत नारायण तिवारी। पहले तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी दर्शकों को धन्यवाद, फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को। तो आज अक्षय नवमी पे बात करेंगे। उस दिन कहा जाता है कि आंवला के वृक्ष में विष्णु भगवान का विराजमान होता है और पूजा की जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, अक्षय नवमी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट तिथि है। अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, ये दोनों एक ही महत्व का है। अक्षय नवमी यानी जिस तिथि की क्षय नहीं हो और उस दिन का जो किया हुआ पुण्य है, उस दिन का जो किया हुआ व्रत है, उपासना है, साधना है, वह अक्षय हो जाता है, वह अमर हो जाता है। तो इसलिए जो है अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे खीर बना करके और भगवान विष्णु का पूजन करके भोग लगा करके और आंवला के वृक्ष के दिन वृक्ष के नीचे वह प्रसाद पाते हैं लोग। और ख़ासकर कार्तिक महीने के नवमी तिथि को अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी पड़ता है, तो उस दिन व्रत किया जाता है और उस दिन का जो पूजन है, जो पाठ है, जो किया हुआ दान है, जो उपासना है, वह अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है, वह निसंदेह है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करिए और व्रत में भी रहिए। तो जो आप पूजन करते हैं ना, तो वह भगवान का बहुत बड़ा उपासना माना गया है। और उस दिन जो आप कुछ चीज़ खरीदते भी हैं अक्षय नवमी के दिन, तो वह अक्षय हो जाता है, वह अमर हो जाता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। आप विष्णु का आराधना करिए, शिव का आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, लेकिन भगवान विष्णु का तो उस दिन करने का विशेष मुहूर्त है अक्षय नवमी के दिन। और आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले का पूजन करिए, उसमें धागा बांधिए, सिंदूर लगाइए, भगवान का पूजन करिए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, धूमन जलाइए, धूप दीप जलाइए। और उस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार अक्षय नवमी किस तिथि पर, मतलब किस तारीख पर आ रही है? अक्षय नवमी इस दिन, इस मास में जो है कार्तिक मास के नवमी तिथि को अक्षय नवमी पड़ता है। तो 21 तारीख को जो है अक्षय नवमी पड़ रहा है, इसलिए अक्षय नवमी का पूजन 21 तारीख को 21 नवंबर को ही मनाया जाएगा। अच्छा, अक्षय नवमी के दिन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करने से बचनी चाहिए? देखिए, अक्षय नवमी के दिन किसी को वस्त्र दान देना हो, किसी गरीब को, पंडित को या किसी मंदिर में कुछ दान करना हो, तो अक्षय नवमी के दिन जो करते हैं, या गुप्त दान करिए। जो कुष्मांड होता है, जिसे हम लोग भथुआ बोलते हैं, उसमें भी गुप्त दान करके कोई स्वर्ण रख करके दान करते हैं, कोई चांदी का सिक्का रख करके दान करते हैं, कोई भी वस्तु रख कर, नहीं हो तो पंचरत्न रख करके दान करिए। और उस दिन का जो दान का महत्व है, और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी का दिन गंगा स्नान करने से जो है उस दिन स्वस्थ रहते हैं सभी लोग। और भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए। उस दिन का विशेष महत्व है। आपने कहा पंच में जो दान किया जाता है, पंचरत्न, वो कौन कौन से? पंचरत्न में 5 धातुएं होते हैं और बाज़ार में तो जो है आर्टिफिशियल भी मिलते हैं पंचरत्न। अब तो जो है सोना, चांदी, तांबा, पीतल बहुत कम ही रहता है और रत्न रहते हैं उसमें। मूंगा, पुखराज, हीरा, ये सब तो बहुत असंभव चीज़ है।
लेकिन पंचरत्न जो मार्केट में उपलब्ध है, जो बाज़ार में उपलब्ध है, उसको रख करके आप एक भतुआ में रख करके, कुसमान में रख करके, और आप उसे गुप्त दान के रूप में दान कर सकते हैं, या वस्त्र दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। कोई भी वस्तु का उस दिन का दान का बहुत विशेष महत्व है। और अक्षय नवमी का दिन जो दान करते हैं वह आपका अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। इसलिए अक्षय नवमी का दिन कम से कम व्रत भी करना चाहिए और पूजन करना चाहिए, भगवान को आराधना करना चाहिए। भगवान का आराधना, उपासना बहुत विशेष महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया कि किस तरह से अक्षय नवमी के दिन आप दान करेंगे तो वो दान अमर हो जाएगा, और अक्षय नवमी के महत्व के बारे में बताया, पूजा प्रक्रिया को भी आपको बताया इस खबर में कि अक्षय नवमी की क्या पूजा प्रक्रिया और क्या क्या आप भोग लगा सकते हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।